हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 6 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन कंपनियों ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस किया है। और दोस्तों, ये 6 भी कंपनियां नेट लॉस में से नेट प्रॉफिट में आ चुकी है। तो चलो देखते हैं कौन सी है ये 6 कंपनियां जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 यानी कि मार्च 2026 इस पीरियड में नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आ चुकी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट में नंबर 1 कंपनी है आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस किया है। और अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मामूली बढ़कर 82.61 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 248.17 करोड़ रुपए आए हैं। अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का लॉस बिफोर टैक्स घटकर क्वार्टर 4 में 75.88 करोड़ की कंपनी लॉस बिफोर टैक्स में आई है। और अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आई है 5.39 करोड़ रुपए की। तो ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आई है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि पेटीएम। और अगर हमने इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में 2264 करोड़ रुपए आई है। और अगर हमने इस कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में 2132 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया ही 194 करोड़ रुपए। और अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देखा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 183 करोड़ रुपए आया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आई है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। और अगर हमने इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 1547 करोड़ रुपए आई है। और अगर हमने इस कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 1096 करोड़ रुपए आए हैं। और अगर हमने इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आई है 186 करोड़ रुपए की। अब बात करते हैं मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2614 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 877 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस से कंपनी नेट प्रॉफिट में आई है 405 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में। अब बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे
बढ़कर 1824 करोड़ रुपए आया है और जो कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1510 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आया है 184 करोड़ रुपए का। अब बात करते हैं जिंदल स्टील लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 16,218 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखे तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 13,290 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,074 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने कंपनी का नेट लॉस और नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आई है 1,041 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 6 कंपनियां देखी जिन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 यानी कि मार्च 2026 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है और ये कंपनियां नेट लॉस से नेट प्रॉफिट में आई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।